तो अभी तक के लेक्चर में हमने बात करी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कि वो एंगल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, चाहे एक राउंड करके आएँ अपन 2 राउंड करके आएँ, इस तरीके से चक्कर लगा के आएँ तो कितना मतलब एंगल आप अंदर चाहे कितना भी लिख दो। जैसे कि ये इक्वेशंस हैं कुछ, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये अभी तक हमने देखा है। अभी आज अपन कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपको कितना समझ में आया है। तो आप इनको नोट कर सकते हो और अभी वीडियो पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पहले क्वेश्चन से। तो जैसा कि हर एक क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 2 बातें बताई थी। पहली बात तो ये होती है कि आपको एनालाइज करना पड़ता है कि आंसर चेंज होगा कि नहीं चेंज हो, मतलब जो चेंज वैल्यू जो है साइन थीटा वो कोस थीटा में चेंज होगा कि नहीं होगा, या टेन थीटा जो है वो कोट थीटा में चेंज होगा कि नहीं होगा। पहली तो हमको ये चीज़ देखनी पड़ती है। और दूसरी चीज़ हमको ये देखनी पड़ती है कि उसका साइन कैसा आएगा। इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं साइन में, तो वही अपन को प्रैक्टिस करनी है और उसी के लिए आगे देखना होता है कि साइन कैसे निकलेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, साइन ऑफ 71 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, यहाँ देखिए ये पाई बाई 2 वाला है कि पाई वाला है, ये बस आपको ऑब्जर्व करना है। तो डेफिनेटली ये 2 से कैंसिल तो हो नहीं रहा है, इसीलिए ये तो पाई बाई 2 वाला है। और पाई बाई 2 वाले में साइन बदल के बन जाता है कोस थीटा। अच्छा, थीटा कहाँ से आया है? ये वाला। अगर यहाँ पे थीटा के बजाय कुछ और होता तो मुझे यहाँ पर भी कुछ और लिखना पड़ता। क्लियर है? अभी अपन आते हैं साइन इसका क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये 71 पाई बाई 2 ये कितना होता है। ठीक है, 71 पाई बाई 2 की अगर बात करूं ये कितना होता है ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 पाई बाई 2, फिर यहाँ आने में 2 पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, ऐसे हमको घूमते रहना है। ठीक है, तो एक अगर मैं पूरा चक्कर लगाऊं तो उसमें 2 पाई आ जाता है। एक अगर पूरा राउंड अपन लगाएंगे तो उसमें 2 पाई आ जाता है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर एक पूरा राउंड में लगाऊं तो उसमें 4 पाई बाई 2 आ जाते हैं। एक राउंड में 4 पाई बाई 2 आ जाएंगे। अपने पास कितने पाई बाई 2 हैं? 71। ठीक है, तो सोच के देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 68 की अगर मैं बात करूं, 68, चलिए ऐसा करिए 72 देख लीजिए। 72 अगर होता यहाँ पे तो 72 होता तो आप क्या बोलते? मान लीजिए यहाँ पे होता 72 तो आप बोलते 72 इंटू पाई बाई 2। इसको आप इसको कट करते तो कितना हो जाता? 36। तो 36 पाई आ जाता। अब आप देखिए 36 पाई जो होता है वो क्या है? वो तो इवन है, मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसे करते करते 36 पाई आ जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास 36 पाई होता तो मैं घूम के वापस इसी लाइन पे आ जाता। कैसे? एक बार 2 पाई में, फिर दोबारा से 4 पाई में, 6 पाई में। तो हमेशा हम जानते हैं इवन पाई वाली लाइन तो यही होती है। आपने देखा होगा इवन पाई वाली लाइन तो ये होती है। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। और चल कैसे रहे हो आप? हमेशा इस तरीके से ही चल रहे हो। ठीक है, तो वापस आप यहाँ पे पहुँच गए। मतलब लास्ट में आप क्या करोगे? जैसे ही 72 पाई आप करोगे, 72 पाई बाई 2 करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन आपके पास क्या है? 71 पाई बाई 2। 72 पाई बाई 2 तो आपके पास नहीं है, आपके पास ओनली 71 ही है। तो इसका मतलब आपने एक ज़्यादा ले रखा है, 1 पाई बाई 2 ज़्यादा ले रखा है। अगर 1 पाई बाई 2 आपने ज़्यादा ले रखा है तो अब वापस आपको 1 पाई बाई 2 कम करना पड़ेगा। तो 1 पाई बाई 2 का कॉलम अगर आप कम करोगे तो यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। मतलब 71 पाई बाई 2 पे आप यहाँ पहुँचोगे। क्लियर है? पहली बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका क्या है? आप ये देख लो कि 71 किस टाइप का नंबर होता है। तो 71 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूं 71 में मैं 4 से डिवाइड करूं, दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं आपको। तो 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 4, ठीक है, 28, और यहाँ पे बच जाएगा 3। तो आप क्या बोलोगे? सर जो 71 है वो तो 4k प्लस 3 टाइप का नंबर है। 4k प्लस 3 समझते हो? 4 इंटू 17 बाई प्लस 3, तो 4k प्लस 3 टाइप का नंबर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अपने इसने क्या लिखा हुआ है? 71 पाई बाई 2, तो आप क्या लिखोगे? 4k1 प्लस 3 पाई बाई 2। तो अब आपको याद आ गया, सर ये लाइन कौन सी होती है? 4k प्लस 3 पाई बाई 2 वाली लाइन कौन सी होती है? ये होती है। 4k प्लस 3 पाई बाई 2 वाली लाइन कौन सी होती है? ये लाइन होती है। ये ऐसा भी कर सकते हो। तो कुल मिला के बात ये हुई
कि 71 पाई बाई 2 पर आप इस लाइन पर आ गए। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, प्लस थीटा। अब इस लाइन से आगे बढ़ने के दो तरीके हैं, या तो आप इधर आगे बढ़ो या आप उधर आगे बढ़ो, थीटा तरीके से आगे बढ़ना है। अब आपको ये देखना है थीटा प्लस है कि माइनस। ये थीटा तो प्लस है, अगर प्लस है तो हमको प्लस की डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, और प्लस की डायरेक्शन तो ऐसी होती है, इसीलिए हमको आगे इधर घूमना पड़ेगा थीटा से। तो जैसे ही अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हमको फोर्थ क्वाड्रेंट मिल जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, ये तो आंसर है। इस क्वेश्चन को देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा। शायद आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा अपन को क्वेश्चन दे रखा है कॉस ऑफ 11 पाई माइनस थीटा। फिर से यहाँ पे क्या देखा, पाई वाला है, पाई वाला है तो चेंज नहीं होगा, कोस का कोस रहेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, थीटा, तो एज इट इज मैंने थीटा पुट कर दिया। क्लियर है। पहले देखा पाई वाला है, पाई वाले में कोई चेंज होता ही नहीं है, तो सीधा सीधा कोस ही आ जाएगा, और बाकी बाद में थीटा है वो थीटा आ जाएगा। क्लियर है। अब अपन देखेंगे एंगल के साइन के बारे में देखेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा ये हम देखेंगे। तो हमको कहाँ जाना है, 11 पाई। 11 पाई ओड पाई होता है कि इवन पाई होता है, तो 11 पाई तो ओड पाई होता है। ओड पाई की लाइन कौन सी है, ये वाली। मतलब हम क्या करेंगे, 2 पाई, फिर 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 10 पाई पे यहाँ आ जाएंगे, और 11 पाई पे वापस यहाँ आ जाएंगे। तो हम इस लाइन के ऊपर खड़े हैं 11 पाई में। जब हमने 11 पाई काउंट कर लिया तो हम इस लाइन पे आ गए, क्योंकि ये ओड पाई वाली लाइन है। अब क्या है, माइनस थीटा, तो यहां से वापस चलना पड़ेगा, थीटा चलना पड़ेगा। तो या तो हम इधर चल सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, या हम सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ चल सकते हैं। बस अपन को यहां देखना है कि साइन कैसा है। ये तो माइनस का साइन है, और माइनस की डायरेक्शन तो ये होती है, इसीलिए अपन को इधर जाना पड़ेगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा माइनस थीटा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया सेक ऑफ 31 पाई बाई 2 माइनस थीटा। सबसे पहले देखा कैंसिल हो रहा है क्या, तो कैंसिल तो नहीं हो रहा है। कैंसिल नहीं हो रहा है इसका मतलब ये पाई बाई 2 वाला है, पाई बाई 2 वाला है तो मतलब सेक चेंज हो जाएगा, सेक हो जाएगा चेंज कोसेक थीटा में। यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है इसीलिए मैं यहाँ पे थीटा रख रहा हूँ। यहाँ पे अगर पाई होता तो मुझे यहाँ पर भी पाई ही लिखना पड़ता, यहाँ पर 5 होता तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ता, 5। वो आपकी मर्जी है, यहाँ पे जो भी है वही लिखना पड़ता है। तो सेक चेंज होके किस में आ गया, कोसेक में। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 वाला था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वाड्रेंट की तरफ। तो 31 पाई बाई 2 के फिर देखते हैं 31 में 4 से डिवाइड किया। 31 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा कर सकते हो, जैसे फिर से आप बोलो 32 पाई बाई 2, तो 32 पाई बाई 2 की अगर आप बात करो तो ये तो क्या होता है 32 पाई बाई 2 में देख लो। दोनों तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो पहले मैंने क्या देखा, 31 की बजाय मैंने 32 देखा, तो 32 देखा तो ये कितना हो गया 16 पाई। तो 16 पाई की लाइन तो ये होती है, ये तो ये जो लाइन मैंने अभी आपको बताई है वो लाइन कौन सी है, 32 पाई बाई 2 की, 31 की नहीं है। तो अगर 32 पाई बाई 2 होता तो हम इस लाइन पे खड़े होते, ठीक है, बट अपने पास तो 31 पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब 32 में से 1 पाई बाई 2 हमको घटाना पड़ेगा। 1 पाई बाई 2 घटाना है मतलब 1 पाई बाई 2 हमको वापस चलना पड़ेगा, और 1 पाई बाई 2 वापस चलेंगे तो इस लाइन के ऊपर हम आ जाएंगे, मतलब ये वाली वो लाइन है। तो 31 पाई बाई 2 का मतलब है ये लाइन। नहीं समझ में आया है, दूसरा तरीका, 31 में भाग लगाया 4 का, तो आप देखोगे ये तो 4k + 3 टाइप का नंबर आएगा भाई, 28 में पूरा भाग जाएगा, फिर 29, 30 और 31, 3 एक्स्ट्रा बच गए, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 4k + 3। और 4k + 3 पाई बाई 2 की लाइन कौन सी होती है, यही लाइन होती है, तो ये अपना काम बन गया। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस थीटा। माइनस थीटा इसका मतलब अपन को और वापस जाना पड़ेगा, आगे नहीं जाना, आगे तो तब जाते हैं जब प्लस होता है, हमको वापस पीछे आना पड़ेगा, उल्टी डायरेक्शन में पीछे आना पड़ेगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया है, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये सेक माइनस होता है, इसीलिए हमको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए एक एक क्वेश्चन और उसके बाद में देख लीजिए सॉल्यूशन। तो tan ऑफ 1072 π/2 प्लस थीटा। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये तो π/2 वाला है, π/2 वाला है तो चेंज हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपने गलत सोच लिया। क्यों गलत सोच लिया? क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये π/2 वाला बचेगा ही नहीं। कैंसिल किया हमने तो कैंसिल कितना आ जाएगा? 5 2 5 3 5 3 6। तो ये बन जाएगा tan ऑफ 536 पाई प्लस थीटा। शायद मैंने सही किया है, सही किया है। तो 536 पाई प्लस थीटा ये आ गया tan। अभी देखिए ये कैसा है, पाई वाला है। अब ये ओड पाई है कि इवन पाई है? सबसे पहले तो ये देखना, पाई वाला है तो चेंज तो करना ही नहीं, चाहे ओड हो चाहे इवन हो, तो सीधा सीधा आपका tan थीटा तो आ ही जाएगा। ठीक है, tan थीटा आ गया। अब क्वाड्रेंट में जाते हैं। अब आप देखिए जो पाई है वो ओड पाई है कि इवन पाई है? तो आप देखोगे तो इवन पाई है, और इवन पाई की लाइन तो ये होती है, ये लाइन इवन पाई की होती है, ये ओड पाई की होती है, 4k + 1 π/2 की होती है, और ये 4k + 3 π/2 की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहुँच गए। अब आपने क्या किया? प्लस थीटा किया है, मतलब यहाँ पहुँच गए। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, चाहे इसको देखिए चाहे इसको देखिए, tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? cot ऑफ 11 π/2 माइनस थीटा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या है, π/2 क्या कैंसिल हो रहा है क्या? 2 नहीं कैंसिल हो रहा है, तो ये π/2 वाला ही गिना जाएगा। अगर ये π/2 वाला है तो आप क्या बोलोगे? चेंज होगा। कोट किस में चेंज हो जाएगा? कोट हो जाता है वापस से tan में, और tan यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थीटा। तो एज इट इज़ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? थीटा लिखना पड़ेगा। हो गया? चलिए, अब थीटा अगर अपन ने कर दिया, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये है क्या असली में, ये कौन सा वाला क्वाड्रेंट बनेगा, ये हमको देखना है, जिससे कि डिसाइड होगा कि आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो कोई बात नहीं है, मैंने दूसरा वाला तरीका यानी 1 1 11 में 4 से डिवाइड करके मैंने देखा। बहुत आसान तरीका होता है 4 वाला, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो 4 से डिवाइड करके देखा तो ये हो गया 8, यहाँ पे बच गया 31 हो गया, ये हो गया 7 28, और फिर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। मतलब ये 1 1 11 तो 4k + 3 टाइप का नंबर है। 4k + 3 टाइप का नंबर है तो कौन सी लाइन आ जाएगी? ये वाली लाइन आ जाएगी। 4k + 3 में ये लाइन आ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब वापस जाना पड़ेगा। वापस जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसीलिए tan भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला आ गया अपना कोसेक ऑफ 31 पाई प्लस थीटा। तो फिर से हमने देखा ये तो पाई वाला है तो कोसेक चेंज होगा नहीं, कोसेक ओनली कितना बचेगा? थीटा का थीटा, ओनली कोसेक बच जाएगा, चेंज नहीं होगा सेक में। ठीक है, अब क्या करें? वापस बनाया हमने क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 31 पाई। 31 पाई का मतलब क्या? ओड वाली लाइन, ओड पाई वाली लाइन, तो ये ओड वाली पाई वाली लाइन ये होती है, तो इस लाइन के ऊपर अपन खड़े हैं। उसके बाद में कितना लिखा हुआ है? प्लस थीटा है, तो अपन को किधर जाना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाएगा, पहली बात। अगला क्वेश्चन है कोट ऑफ 41 π/2 माइनस थीटा। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे क्या 2 कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये तो π/2 वाला है। π/2 वाला है तो कोट चेंज होगा, डेफिनेटली वो tan में चेंज होगा, और चेंज होके आंसर आ जाएगा tan थीटा। क्लियर है? हो गया? tan थीटा हो गया। अब हम क्या बोलें? चेक करते हैं कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। तो हमने देखा ये तो है 41 π/2। अच्छा, 41 π/2 है, इसका मतलब हमको 41 में 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 4 के टाइप का नंबर होता है, तो 41 कैसा नंबर होगा आप चेक कर लेना। 41 नंबर होगा 4k + 1 टाइप का नंबर। ठीक है,
आप देखोगे 10 टाइम्स अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और उसके बाद एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये किस टाइप का नंबर है? 4k+1। अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि सर आप कैसे ये बताते हो कि कौन से टाइप का नंबर है, तो बहुत ही आसान है। 4 से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बचता है वो उसी टाइप का नंबर होता है। या तो एक रिमाइंडर बचेगा ऐसे क्वेश्चंस में, या फिर 3 रिमाइंडर बचेगा। तो या तो 4k+1 टाइप का नंबर होगा या फिर 4k+3 टाइप का वो नंबर होगा। तो ये 4k+1 टाइप का नंबर, 4k+1 की लाइन ये होती है, 4k+1 की लाइन ये होती है। तो इस लाइन के ऊपर आप खड़े हो यहाँ तक। अब कितना लिखा हुआ है? -θ। -θ मतलब वापस आपको इधर आना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए हो, और कोट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये आंसर भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कोट ऑफ 41 के बाद में tan ऑफ 36 पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा पाई है, इसीलिए tan का tan ही रहेगा, tan थीटा का tan थीटा ही आंसर आएगा। बट अब अपन को देख लेना है क्वाड्रेंट कौन सा है। तो 36 पाई की बात करो तो ये तो इवन पाई है। अगर इवन पाई है तो ये कौन सी लाइन पे आएगा? ये इसी लाइन पे आएगा, इवन पाई वाली लाइन पे आएगा। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? प्लस थीटा है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच गए? पहले क्वाड्रेंट में आप पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो आंसर भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, बताइए cos ऑफ -30125 π/2 प्लस थीटा। तो सबसे पहले हमने देखा क्या ये 2 इन सब से कैंसिल हो रहा है क्या? तो नहीं कैंसिल हो रहा है, मतलब ये तो π/2 वाला है। तो π/2 वाला है तो हम क्या बोलेंगे? कोस बदल जाएगा साइन में, और सामने क्या लिखा हुआ है? थीटा, तो वो एज इट इज थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये हमने कर दी। इसमें हमको कोई मतलब नहीं रहता है कि कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, अभी तक हमको कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हुआ क्वाड्रेंट। तो अब मुझे ये पता करना है कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये किस टाइप वाला नंबर है। तो मैंने इसमें डिवाइड कर दिया 4 से। तो 4 से डिवाइड करना बड़े आसानी से आप बता सकते हो। 4 से डिवाइड करने की शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि लास्ट के 2 डिजिट्स में अगर 4 से डिवाइड आप करके देख लो तो काम बन जाता है। तो 25 में 4 से डिवाइड करके देखा तो डेफिनेटली रिमाइंडर कितना बचता है? 1 रिमाइंडर बचता है। 1 रिमाइंडर बचा, इसका मतलब ये जो नंबर है वो किस टाइप का नंबर है? मतलब -30125 ये किस टाइप का नंबर है? ये -4k+1 टाइप का नंबर है। मैंने कैसे पता लगाया है? 4 से डिवाइड करके। और 4 से डिवाइड करने की शॉर्ट ट्रिक आप जानते होंगे, लास्ट के 2 में 4 से डिवाइड करके देख लो। लास्ट के 2 25 हैं, 2 और 5 25 में जब डिवाइड किया 4 से तो वो एक रिमाइंडर बचता है। तो ये टोटल नंबर 4k+1 टाइप का नंबर होगा। समझ में आई बात? यहां तक क्लियर है? तो ये 4k। अब 4k+1 की लाइन कौन सी होती है? 4k+1 की लाइन तो ये होती है, बट साइड में क्या लगा हुआ है? माइनस। बस यहां पे आपको ध्यान से देखना। अगर साइड में माइनस लिखा हुआ है तो ये लाइन अब -4k+1 की लाइन नहीं रहेगी। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई π/2 की लाइन कौन सी है, तो आप बोलोगे ये π/2 की लाइन है। बट अगर मैं आपसे पूछूं -π/2 की लाइन कौन सी है, तो आप बोलोगे -π/2 की लाइन तो ये है, क्योंकि यहां से आपको माइनस में जाना पड़ेगा π/2। मैंने आपसे पूछा 3π/2 की लाइन कौन सी है, तो आप बोलोगे कि सर 3π/2 मतलब इधर से हमको घूम के आना पड़ेगा, ये जो लाइन है वो 3π/2 की लाइन है। बट अगर मैं आपसे पूछूं -3π/2 की लाइन कौन सी है, तो आप बोलोगे सर इस बार हमको इधर से उल्टे तरह से घूम के जाना पड़ेगा 3π/2, इसीलिए -3π/2 की लाइन तो ये वाली बन जाएगी। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब क्या प्रूव हुआ? यहां से हमको क्या समझ में आया कि अगर हमने माइनस लगा दिया, अगर हमने किसी के ऊपर माइनस लगा दिया तो ये वाली लाइन तो ये वाली बन जाती है, और ये वाली लाइन का वैल्यू ये वाली बन जाती है। उल्टे हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे में बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या मुझे समझ में आया कि वैसे तो अगर ये +4k+1 टाइप का नंबर होता तो लाइन ये होती,
ठीक है। परंतु अगर इसके पास में माइनस लग गया है तो ये वाली लाइन ना होके वो ये वाली लाइन होगी, बस ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो यहां पे अगर 4k + 1 होता तो आप क्या बोलते? आप बोलते कि सर, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, समझ में आया होगा आपको। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, क्या, -4k - 1, ऐसे भी कर सकते हो। भाई बाहर माइनस है तो क्या आ जाएगा, -4k - 1। तो आप क्या बोलोगे, चाहे 4k माइनस लिखे चाहे 4k प्लस लिखें, वो तो हमेशा यही लाइन होती है। और उसके बाद में कितना आ गया, -1 आ गया, तो मतलब -1 अपन को इधर जाना पड़ेगा, तो ये वाली लाइन ही आ जाएगी। दोनों मेथड से आप देखोगे तो यही लाइन आपको मिलेगी। तो पहला मेथड तो कौन सा है कि पहले आप क्या करो, सीधा सीधा प्लस वाला देख लो, सीधा सीधा प्लस वाला देख लो। प्लस वाले से अगर ये लाइन आती है तो बाहर माइनस है तो उल्टी लाइन आ जाएगी। अगर प्लस वाले से ये लाइन आती है, बाहर माइनस है, तो ये उल्टी हो जाएगी। तो 4k + 1 की लाइन ये होती है, बट बाहर माइनस है इसीलिए उल्टा हो जाएगा, नीचे वाली लाइन आ जाएगी। ये तरीका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया, इस लाइन के ऊपर खड़े हैं, और बाद में क्या लिखा हुआ है, +θ। +θ है तो हमको डेफिनेटली इस साइड बढ़ना पड़ेगा। इस साइड अगर अपन बढ़ जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आंसर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट एक बचा है अपना, और वो क्या है, tan of 10 पाई + θ। तो यहाँ पे 10 पाई है इसीलिए एज इट इज़ tan θ ही आ जाएगा, वैल्यू तो tan θ ही आ जाएगी। साइन की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे tan पाई की लाइन ये होती है, even पाई की लाइन ये होती है, और प्लस में आपने देखा तो थीटा यहाँ पे कहीं रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं रहेगा, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, पॉजिटिव ही आ जाएगी, tan पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अभी 1-2 और अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अलग टाइप के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछा गया, फाइंड साइन ऑफ 120 डिग्री। तो आपको बोला गया साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोई बात नहीं है, हम बता देते हैं। तो हमने क्या देखा कि इस 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, हमेशा ध्यान रखना, इसको 90 के मल्टीपल में आपको लिखना है। 120 डिग्री को 90 के मल्टीपल में आपको लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, साइन ऑफ 90 डिग्री + 30 डिग्री। कर सकते हैं ऐसा, साइन ऑफ 90 डिग्री + 30, 90 + 30 कितना होता है, 120 होता है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, सर 90 का मतलब होता है π/2, और +30 का मतलब क्या होता है, π/6। तो यहां से आपको क्या मिल गया, साइन ऑफ π/2 + π/6। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, कर सकते हैं ऐसा? ठीक है। अब आप क्या देखोगे, सर यहां पे क्या दिखा है, π/2, π/2 है तो ये साइन बदल के किस में हो जाएगा, कोस। आगे जो एज इट इज है वो का वही रहेगा, यानी π/6 रहेगा। क्लियर है? ठीक है। क्वाड्रेंट चेक करिए। तो सबसे पहले देखिए ये क्या लिखा हुआ है, π/2। π/2 का मतलब क्या होता है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक π/2, और उसके बाद में कितना है, प्लस में π/6, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। समझ में आ रही होगी बात? तो आप ऐसा भी देख सकते हो, 120 डिग्री की बात करो तो ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, तो 120 डिग्री तो इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा। ऐसे भी डायरेक्टली भी बोल सकते हो। अगर डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते हो तो ऐसे बोल दो कि सर π/2 की लाइन होती है ये, और इससे आगे मुझे π/6 जाना है। तो इसका मतलब आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अब आप देख लीजिए कोस π/6 की वैल्यू क्या होगी। तो टेबल में जाके देखिए, कोस 30 डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू वो हो जाएगी √3/2। तो पॉजिटिव में √3/2। यहाँ से बोल सकते हो सर साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, पॉजिटिव √3/2। कर सकते हैं ऐसे। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, दूसरा एग्जांपल है कॉस ऑफ 330 डिग्री। आपसे पूछा गया बताइए कॉस ऑफ 330 डिग्री कितना होगा।
कोई बात नहीं है सर, पहले पाई बाई में करके देखते हैं। तो π/2 वाला 330 के आसपास कौन होता है? ठीक है, 90 से डिवाइड वाला ही देखना आपको। तो 90 फिर आता है 180 के बाद में आता है 270 और 270 के बाद आता है 360। तो 360 इसके आसपास मुझे लग रहा है। तो मैंने क्या लिखा, इसको लिखा cos ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 330 आना चाहिए ना आंसर। तो आप देखो 360 में से 30 घटाएंगे तो ही क्या आएगा, 330 आएगा। आई बात समझ में? ऐसा मैं क्यों देख रहा हूं, ताकि π/2 वाले पाई वाले फॉर्मूले लगने स्टार्ट हो जाए। याद रहेगा आपको। तो 330 को मैंने क्या लिखा, 360 माइनस 30। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं लिखना 350 माइनस 20, उससे हमारा कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं लिखना कि 310 यानी 310 प्लस 20, इससे भी अपना कोई फायदा नहीं है। 300 प्लस 30, इससे अपना फायदा है क्या, उससे भी अपना कोई फायदा नहीं है। तो हमेशा 90 का मल्टीपल ही इसको रखना है। तो यहाँ पे ये बन गया cos ऑफ इज इक्वल्स टू cos ऑफ 360 को हम बोलते हैं 2 पाई माइनस 30 डिग्री को बोलते हैं π/6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। पाई में कन्वर्ट कर लिया दोनों को। अब ये पाई में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। 360 का मतलब होता है 2 पाई, ठीक है, और 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। 45 डिग्री का मतलब होता है π/4 और 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। 90 होता है फिर π/2, फिर 180 पाई हो जाता है और 362 पाई होता है। तो उसके बाद 180 के इंटरवल में ये सब बढ़ते जाते हैं। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 पाई। 2 पाई अगर होता है तो क्या चेंज होता है क्या? तो कोस चेंज नहीं होता है, कोस हमेशा कोस में ही रहता है और यहाँ पे आ जाता है π/6। अब आपको ये बताना है प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो आपने नंबर लाइन क्वाड्रेंट बनाया। क्वाड्रेंट के बाद आपने देखा सर 2 पाई, तो 2 पाई की लाइन तो यही है, उसमें से आपको माइनस कर देना है π/6। माइनस करने का मतलब वापस पीछे जाना पड़ेगा, और वो कितना जाना पड़ेगा, π/6 यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट आपको मिला, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सर कोस पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन हो जाएगा, कोस पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब आप कोस π/6 की वैल्यू तो जानते हैं, वो होती है √3/2। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, जो कि आप आराम से बता सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे मैं थर्ड क्वेश्चन लिखता हूं। आपको बताना है कोट ऑफ 150 डिग्री। करिए सॉल्व। कोट ऑफ 150 डिग्री कितना आता है एक बार के लिए देखिए। तो शायद आपने करा होगा। तो सबसे पहले आपने देखा, इसको लिखेंगे कोट ऑफ 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोट ऑफ 180 का मतलब पाई माइनस इसका मतलब π/6। तो यहाँ पे पाई है, इसीलिए कोट का कोट ही रहेगा और ये π/6 बनेगा। यहाँ पे π/2 वाला होता तो कोट बदल जाता। तो ये हो गया कोट π/6। अब हमको चेक करना है क्वाड्रेंट। तो हमने देखा पाई की लाइन ये होती है, ये पाई की लाइन हो गई, माइनस π/6 किया तो ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे भी देख सकते हो 150 डिग्री जो होता है वो 180 से तो छोटा ही होता है, तो ऊपर ही रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव कोट π/6 यानी कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो इसका आंसर आ जाएगा -√3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा फाइंड वैल्यूज ऑफ फर्स्ट कोसेक 750 डिग्री और दूसरा साइन ऑफ 225 डिग्री। ये दो क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं और देखते हैं इनका वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हो। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की बातें अपन करेंगे।